Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो है कि बीपीएससी का पेपर जो 13 सितंबर को कंडक्ट होना था, संभावित था अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर। उसको जो है कि एक लगभग एक तरह से जो है कि ये एक्सटेंड हो चुका है। और ये एक्सटेंड होने के पीछे रीजन क्या है कि अभी तक कोई भी बीपीएससी की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जाम को लेके। तो मैक्सिमम लोगों का मानना है कि ये पेपर जो है कि अब नवंबर के माह में कंडक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से जब हमारा पेपर जो है कि डिले हो रहा है, आगे बढ़ चुका है, एक्सटेंड हो चुका है डेट, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभी भी क्या हमें प्री को ही लेके पढ़ना चाहिए या हमारा थोड़ा-सा फोकस अब मेंस के साइड में भी हो जाना चाहिए? तो मेरा मानना है कि अभी आप अपना प्री के जो समय दे रहे हैं, वो तो देते रहिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है? उसके साथ-साथ रिवीजन कीजिए, साथ-साथ में कुछ समय जो है कि आपको जितना सही लगे, वो कुछ समय निकाल के आप जो है कि मेंस के सिलेबस पे दीजिए। और आप लोग को पता होगा कि जो हमारा मेंस का सिलेबस है बीपीएससी का, ठीक है? जो बीपीएससी का मेंस का हमारा सिलेबस है, वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट में जो होता है कि एक कंपल्सरी पेपर होता है हिंदी का, ठीक है? तो इसका मार्क जो है कि हमारे पेपर में ऐड नहीं होता है। और सेकंड जो पेपर होता है हमारा, सेकंड पेपर होता है हमारा जीएस 1 का, ठीक है? और थर्ड पेपर जो होता है हमारा जीएस 2 का। और जो फोर्थ पेपर होता है, ये पेपर होता है हमारा एशे का। इसमें जो ये पेपर होते हैं, ये 300 मार्क्स से होते हैं, ये भी 300 मार्क का होता है और ये भी 300 का होता है। इसके बाद से जो ऑप्शनल का एक पेपर होता है हमारा, ठीक है? ऑप्शनल का जो पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो देख सकते हो कि इसमें जीएस 1, 2 और 3, ठीक है? इन तीनों का जो है कि वेटेज इक्वल है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा जो मानना है कि अभी आपको जो है कि जीएस 1 का और 2 का प्रिपरेशन तो नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, जो एग्जाम के आसपास के 6 महीने के आसपास के जो करंट होते हैं, उनको भी कवर करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैं मानता हूँ कि आपको इस समय थोड़ा-सा अपना फोकस जो है कि बीपीएससी के जो एसए का सेक्शन है, ठीक है? एसए के सेक्शन पे करना चाहिए, जिसका जो कि इक्वल वेटेज है। और एक बात मैं और बता दूँ आपको, जो शायद आप लोगों को पता ना हो, कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स या लेके आप 200 या 300 रैंक तक ले लीजिए, जितने भी लोग होते हैं, अगर इनके आप जीएस के नंबर्स को जाके कंपेयर करते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो एसए के पेपर में होता है। इसलिए एसए का पेपर डिसाइड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, आपको पोस्ट कौन-सा मिलेगा। इसलिए आप इस पेपर को हल्के में ना लीजिए और इसको जो है कि अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हम जो है कि इस वीडियो में हम एसए के पेपर को समझने वाले हैं कि उसमें हमारा क्या-क्या पूछता है और पूछता है तो हम उस चीज़ को किस तरीके से डील करेंगे। तो जो हमारा एसए का पेपर होता है, वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें एक सेक्शन ए होता है, ठीक है? सेक्शन ए में किस तरीके के ऐसे पूछे जाते हैं, ये जो होते हैं हमारे इसमें जो निबंध होते हैं, वो मोरल होते हैं और फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं और साथ ही साथ में हाइपोथेटिकल ऐसे होते हैं। जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है? तो सेक्शन बी की बात करते हैं, जिनको कि जो है कि 700 से 800 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इस सेक्शन में जो हमारे एशे होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो करंट में चल रहे हैं, ठीक है? और उसके साथ ही साथ में कुछ सेल्फ रिलायंट इंडिया से रिलेटेड होते हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, इससे रिलेटेड। ये मतलब स्पेसिफिकली दे रखा है बीपीएससी ने। इसके साथ कुछ इस तरीके से होते हैं जो प्रॉब्लम्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, पॉसिबिलिटीज इन बिहार, इससे रिलेटेड एक ऐसे होता है। और जो थर्ड होता है सेक्शन हमारा, जो थर्ड सेक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें जो प्रोवर्ब होते हैं हमारे, जो डे टू डे लाइफ में हमारे एंसेस्टर्स लोग यूज़ करते थे या करते हैं, उसको पूछता है। तो हम थोड़ा-सा पहले पेपर देख लेते हैं एक बार जो एसे का पेपर देख लेते हैं 69 का। और इसके बाद से जो है कि फिर हम इस सेक्शन पे आते हैं कि किस तरीके से किस एसे को कैसे लिखना है। तो हम एसे के सेक्शन में चलते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा एसे का सेक्शन है, ठीक है? इस एसे के सेक्शन में क्लियर है कि जो सेक्शन ए है हमारा, ठीक है? जो सेक्शन ए है हमारा, इसमें जो सेक्शंस में जो एसे आते हैं, ठीक है? वो 4 एसे होते हैं और इनको जो लिखना होता है 700 से 800 वर्ड्स में लिखना होता है। इसमें 4 एसे होते हैं और 4 में से किसी एक को लिखना होता है इसमें। और इसमें जो एसे है ना, देख रहे हो, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मास्टरीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये ऐसे कौन लिख सकता है? ये ऐसे उन लोगों के लिए इजीली लिख सकते हैं वो लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं। इसके साथ-साथ देख रहे हो कि इसमें जो इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है? एग्रीकल्चर सिस्टम जो इसमें कीवर्ड है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कीवर्ड है, इसमें ब्लैक मनी है, ठीक है? ब्लैक मनी इन इकोनॉमी, ठीक है? ये कीवर्ड है। इज़ द मेन कॉज़ ऑफ द क्राइम एंड करप्शन, ठीक है? इस पे इज़िली आप लिख सकते हो। फिर इसमें थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है हमारा, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन वाज़ द रिवॉल्यूशनाइज़ ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें अगेन जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है। अब जब हम सेक्शन बी की जो बात करते हैं, सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में जो ऐसे आते हैं हमारे, वो किस तरीके के होते हैं? ये देखिए, इसमें वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? जिस तरीके से हमारे सिलेबस में स्पेसिफाई किया है, उसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आप इस चीज़ को लेके आप टेंशन में ना रहो कि आप जो पढ़ रहे हो उससे नहीं आने वाले हैं। आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस पे रहो कि हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस उसी से आने वाले हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा योगा से है, ठीक है? और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से रिलेटेड हमारे ऐसे हैं।
इसमें थर्ड है, देखिए इसमें एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये करंट से रिलेटेड हमारा है। फिर इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और इसमें जो तीसरा सेक्शन है जिसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रोवर्ब होते हैं, जैसे कि लिखा है, जो पहला प्रोवर्ब है हमारा, लिखा है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, और बिन बोली के समाज हो सकेला क्या, ठीक है, इस पे आपको ऐसे लिखना है। तो ये ज्यादा आइडिया होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई से या अपने कल्चर से, अपने गांव के आसपास के एरिया से कटे हुए होते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो उनको इसका नॉलेज होता नहीं है और ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है इनको लिखना। तो सेकंड है हमारा धोबिया के कुकुर ना घर के ना घाट के, जो जनरल में यूज करते हैं पब्लिक। थर्ड क्या है, आगू नाथ न पाछे पगहा बिन छान के कूदे गधा। अब किसी को इसके बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है, तो किस तरीके से इसको डील करेगा। तो इन सभी चीजों को, जो सेक्शन सी है, इसी को हम इस पेपर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो पहला ऐसे हमारा जो 69 में पूछा गया था, मैंने यहाँ पे उस ऐसे को लिख रखा है और इसका मीनिंग क्या है ये भी लिख रखा है। और साथ ही साथ में एक जो है कि हमने मॉडल ऐसे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मॉडल ऐसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इसको मैं आपसे डिस्कस तो नहीं करूंगा, बस मैं बता दूंगा किस फॉर्मेट में लिखना है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बोलूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा, और कम से कम 2 3 4 बार जितना भी हो सके आप इस चीज को देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से ऐसे को लिखा गया है। क्योंकि इस ये ऐसा वैसा कुछ है नहीं पीडीएफ, ठीक है, जिसको आप डिनाई कर दो तो आपका चल जाएगा। इस सेक्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो पहला देख लेते हैं, हमारा पहला क्या है कि समाज के बोली हो सकेला क्या, समाज के, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला क्या, ठीक है। तो इसको पहले हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इस मीनिंग को समझने के बाद से ही हम जो है कि इस ऐसे को डील कर सकते हैं। और इसको लिखना कैसे है हमको, पहले हम अपना जो हमारा इंट्रो, किसी भी ऐसे को लिखने का पर्पस क्या होता है, किसी ऐसे को लिखना हो, किसी जीएस का किसी आंसर को लिखना हो, इसका एक ही स्टैंडर्ड होता है जिसको सब कोई फॉलो करता है। इसमें क्या होता है, हमारा पहला होता है इंट्रो, सेकेंड होता है बॉडी, और थर्ड क्या होता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो इसी फॉर्मेट को हम ऐसे में भी यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से उसमें बॉर्डर पॉइंट्स होते हैं जीएस के आंसर में, ऐसे नहीं होता है इसमें। इसमें हमको जो है कि इंट्रो में जिस चीज को मेंशन करते हैं उसको हमको लास्ट तक लेके चलना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जो हमने इंट्रो में कहा है वो हर बॉडी के हर पार्ट में लिंक होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, कुछ कंटिन्यूटी होती है, कुछ फ्यूचर के एस्पेक्ट्स देने पड़ते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को बात करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी जो इसमें हम नॉलेज यूज करते हैं वो हमारे जीएस का नॉलेज ही होता है। तो जिसका जीएस अच्छा खासा प्रिपेयर है उसका जो है कि ऐसे ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इंट्रो को लिखेंगे। इंट्रो में क्या होगा कि हम इस जो प्रोवर्ब है, ठीक है, इसके हम मीनिंग को बताएंगे कि ये जो बोल रहा है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का और बिन बोली के समाज हो सकेला का, इसका मतलब क्या है आखिर में। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो है ना फर्स्ट पैरा है, इसमें मैंने इंट्रो के रूप में लिखा है और इसमें मैंने इस प्रोवर्ब को एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या है। लैंग्वेज इज ऑफ्टन सीन एज ए पावरफुल टूल, ठीक है, दैट एनेबल कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स। इट इज थ्रू लैंग्वेज दैट वी आर एबल टू एक्सप्रेस अवर थॉट, ठीक है, लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। However, the importance of language goes beyond just words and sentence, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है हमारा, ये जस्ट वर्ड्स और सेंटेंस से बियॉन्ड भी है कुछ, ठीक है। लैंग्वेज डीपली इंटरवीन विद कल्चर, जो कल्चर से भी लिंक है, आइडेंटिटी से लिंक है हमारे। जैसे कि हम जब कहीं जाते हैं तो कुछ समथिंग बोल देते हैं, क्या रे क्या करता रे, तो लोग बोलते हैं "अरे, जान गए नहीं, ये तो बिहारी है", ठीक है। इस तरीके से महाराष्ट्र का होता है, अगर कोई मराठी यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये उसके लैंग्वेज को देख के कि ये मराठी है। इस तरीके से लैंग्वेज जो होता है बस कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को प्रेजेंट नहीं करता है, साथ ही साथ में ये हमारे लैंग्वेज को, कल्चर को और आइडेंटिटी को भी इंडिकेट करता है। इस पार्ट में जो है कि मैंने इंट्रो पार्ट में मैंने इसी चीज को बताया है। फिर जो हमारा बॉडी का पार्ट होगा ना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अपने बॉडी का पार्ट, ये ठीक है, ये बॉडी पार्ट में हम इसको जस्टिफाई करेंगे। जो हमने इंट्रो में बोल रखा है इस चीज को हम जस्टिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स देके, इलस्ट्रेशन देके, और साथ ही साथ में उसको जो है कि एक एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। एग्जांपल मस्ट है, आप ऐसे जो है कि हवा में बातें नहीं कर सकते हैं, हवा में पुलाव नहीं पका सकते, आपको एग्जांपल्स देने ही देने हैं बॉडी पार्ट में। और इसके बाद से जो है कि हम वेल एस्टेब्लिश कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे कि जो हमने बातें कही इसका क्या कंक्लूजन है। और एक फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक हम इसमें एक व्यू देंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई नेगेटिव इसमें सेंस में बोल देंगे कि समथिंग ऐसा है कि ऐसा ऐसा हुआ और ये जो है कि बहुत ही बुरा हुआ, हम इसमें नहीं, हम फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव बात करेंगे इंक्लूजन में। इस तरीके से देख रहे हो कि हम ऐसे को लेकर डील कर सकते हैं। बाकी मैं इसको पूरा नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और फिर से हमारे ग्रुप में जो है कि डिस्कशन कर लीजिएगा। आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा ही मैंने इंट्रो लिखा है, कंक्लूजन में मैंने इन चीजों को क्यों डाला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा धोबिया के कुकुर ना घर के ना घाट के, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लेते हैं, ए गाय ऑफ नो यूज टू सोसाइटी। एक ऐसा व्यक्ति होता है हर किसी के गाँव में, समाज में, जिसका कोई यूज नहीं होता है, यूजलेस होता है। जैसे गाँव में पियक्कड़ हो गए, गाँव में कुछ इस तरीके के होते हैं जो चौराहे पे बैठ के फालतू की बातें करते हैं, तो बोलते हैं इस तरीके से, इसको क्या यूज करते हैं लोग प्रोवर्ब कि दिस गाय लाइक ए धोबिया के कुकुर, ना घर के ना घाट के, ठीक है? इस सेंस में इस प्रोवर्ब को यूज किया जाता है। इसको लेके मैंने यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश जो है कि ऐसे लिख रखा है, ठीक है? आप इसको जो है कि पीडीएफ को डाउनलोड करके हमारे चैनल से वहां से पढ़ लीजिएगा। अब बाकी मैंने जो ऊपर बताया कि जिस फॉर्मेट को मैंने फॉलो किया, कि हमने पहले इंट्रो लिखा, बॉडी लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा, इसमें भी सेम फॉर्मेट को हमने यूज किया है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। इसमें मैंने इसको 2 ऐसे लिखा है, ठीक है? हमको 2 ऐसे मिल गए इससे रिलेटेड जो बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने उन दोनों ऐसे को इसमें ऐड कर दिया है। आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फिर से अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, पगहा बिना छान के कूदे गदहा, ठीक है? आगू नाथ न पीछे पगहा, बिन छान के कूदे गदहा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं इसमें। इसका भी मीनिंग जो है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है? विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम डोंट जंप इनटू द रिवर लाइक अ डोंकी। दैट मीन्स कि इसको मैंने और एक प्रोवर्ब से ऐड कर दिया है कि अगर आपको तैरना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं हाँकनी चाहिए कि हम तो वो पानी में कूद के तैर के निकल जाएंगे, क्योंकि जब आप तैरने जाओगे, ठीक है, तो आप डूब जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं कि आगू नाथ न पीछे पगहा, बिन छान के कूदे गदहा। इसमें भी मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है? इसको आप जो है कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, जो 69 में आता लिखा था, अनेर धुनेर के राम रखवार, ठीक है? इसमें भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर मैं कुछ प्रोवर्ब जो होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 68 में आया था, देखिए, धर्म के बिना विज्ञान नागर छे और विज्ञान के बिना धर्म नागर छे, आनर छे, ठीक है? ये इस प्रोवर्ब का जो है कि मैंने ऐसे यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है? अगेन अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि 68 में आया था। ये क्या था? पानी में मछलियाँ, ठीक है? पानी में मछलियाँ, नौनो कुटिया वकार। और ये जो है बस जो है कि हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी एक देख के इसको थोड़ा सा अपने मन में, एक माइंड में जो है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के फॉर्म में एक डेवलप कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से ऐसे के पेपर को डील करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे भागे, ठीक है? इस पे भी जो 68 में पूछा गया था, इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेट पूछा गया था कि मूस मोटइया लोढ़ा होइया, ना हाथी ना घोड़ा होइया। बहुत ही फेमस है, ठीक है? आपके दादा चाचा जो भी घर में होते हैं, कभी कभार आप इस तरीके के काम कर देते हो, इस प्रभाव को यूज करके आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि मूस मोटइया लोढ़ा होइया, ना हाथी ना घोड़ा होइया। इसका अर्थ क्या है कि चूहा चाहे कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन कभी हाथी या घोड़ा नहीं हो सकता, ठीक है? भले ही आप उसे कितना भी खिला पिला ले या उस पर काम कर ले, वो एक लोढ़ा से अधिक, अर्थात एक निश्चित सीमा से अधिक वो नहीं हो सकता। अब क्या कहेंगे, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हो, ये बोलोगे, इसका मतलब क्या है, अयोग्य पात्र को चाहे कितना भी योग्य बनाने का प्रयास कर लो, परंतु वो एक निश्चित सीमा से आगे भी कभी नहीं बढ़ सकता, ठीक है? ये लिमिटेशन होता है उनके ऊपर। अब इसके बाद से ना जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है जो हिंदी में है, ठीक है, हमारे, इन सभी चीजों को हम यहाँ डील कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वहाँ पे इनका मतलब क्या है। जैसे क्या है मेरा पहला, क्या, अकेले मैया रोवे की कबर खाने, अकेले मैया रोवे की कबर खावे, इसका मतलब क्या होता है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। नेक्स्ट क्या है, अकली गईल घास चरे, अकली गईल घास चरे प्रोवर्ब, जो भी ये प्रोवर्ब बता रहे हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अकली गईल घास चरे, इसका मतलब क्या होता है, सोच विचार न कर पाना। नेक्स्ट है हमारा, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे भागे, जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या है, अगर सोची सदा सुखी, ठीक है? मतलब कि जिसकी सोच आगे की होती है वो सदा सुखी होता है। अंडा सिखावे बच्चा के, बच्चा करू च्यों च्यों, ठीक है? भावार्थ इसका मतलब क्या है, अज्ञानी का ज्ञानी को सिखाना। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब क्या है, ये क्या हमारा, अपनी दही के केहू कट नाई कहेला, ठीक है? ये बहुत ही फेमस है प्रोवर्ब है जो गांव में यूज करते हैं लोग। इसका अनुवाद क्या है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, और इसका मतलब क्या है, अपनी वस्तु आदि की कोई बुराई नहीं करता, हर कोई अपनी वस्तु की बड़ाई करता है चाहे कितना ही बुरा हो। नेक्स्ट क्या हमारा, आन की धन पर तीन टिकुली, ठीक है? आन की धन पर तीन टिकुली, इसका अनुवाद क्या है हमारा, दूसरे के धन पर तीन टिकुली, मतलब कि दूसरे के धन पर ऐश करना, इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपनी दुआरे कुतवे बरियारे, अपनी दुआरे कुतवे बरियारे, इसका मतलब क्या है कि अपनी गली में एक कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, आन की धन पर तेल बकुआ, आन की धन पर तेल बकुआ प्रोवर्ब का मतलब क्या है, दूसरे के धन पर मजे करना, ठीक है? दूसरे के धन पर बहुत लोग मजे करते हैं, उनके लिए कौन सा प्रोवर्ब यूज करते हैं लोग गाँव में, ये करते हैं कि आन के धन पर तेल बकुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपने खाई बिलरिया लगाई, ठीक है? दैट मीन्स की गलत काम खुद करके दूसरे के मत्थे बढ़ना। ये प्रोवर्ब जो है ना, जितने बता रहे हैं आपको, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अर्थ को समझ लीजिएगा। अगर अर्थ को समझ गए ना, भावार्थ तो इसका मतलब है, तो आप कुछ ना कुछ तो लिख लोगे। आन के दाना हीक लगा के खाना, मतलब कि सुलभ या दूसरे की वस्तु का दुरुपयोग करना। नेक्स्ट क्या है इसमें, आनर कुकुर बतासे भूखे, ठीक है? मतलब बिना ज्ञान के बातें करना। नेक्स्ट इसमें क्या है, अपना इज्जत अपने हाथे में हो, मतलब कि अपनी इज्जत हम खुद की बनाकर रख सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें क्या है, अबरा के मौगी घर के भोजे, ठीक है, अबरा के मौगी घर के भोजे, ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना मधुर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कमजोर का मजाक बनाना। नेक्स्ट क्या है, अभागा गईने ससुरारी औरी वो भाड़े माड़े बा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समय खराब होता है तो चारों तरफ से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, आयल थोड़ दिन गयल ढेर दिन, मतलब कि समय बीतते देर नहीं लगता है, ठीक है। इसके लिए भी होता है हमारा ये प्रोवर्ब। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपना निकाल मोर नावे दे, मतलब केवल अपना स्वार्थ देखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपना पुतवा पुतवा आ, औरी सवतिया के पुतवा दुतवा, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, देख लो ना आप। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने लोगों को ज्यादा महत्व देना, बहुत ही गांव में ये यूज होता है, औरतें बोलती हैं इसको, और दूसरे को हीन समझना। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई आम चाहे जाई लबेदा, आई आम चाहे जाई लबेदा, इसका मतलब क्या है, हानि लाभ की परवाह ना करते हुए काम करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, आखिर शंख शंख बाजल बाकिर बाबा जी के पदाके, आखिर शंख बाजल बाकिर बाबा जी के पदाके, मतलब काम होना लेकिन बहुत परिश्रम के बाद से। आगे नाथ ना पीछे पगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब बिना रोक टोक के काम करना, समथिंग कुछ। अपना पेट तो स्वर्य पाली ले, ठीक है, बहुत लोग यूज करते हैं कि अपना पेट तो स्वर्य पाली लेते, कमाई करने के जात, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं हमारे यहाँ। इसका मतलब क्या होता है, अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है, इसमें कौन सी बड़ाई है, मानो वही जो सबका पेट भरे। आपे आप लोग भी आपे केकर माई केकर बापे, ठीक है। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सबको अपनी ही पड़ी है, या सब अपना ही लाभ देख रहे हैं, यहाँ तक कि माँ बाप की चिंता करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आसमान आसमाने में थूकबो तो मुंह पे आई, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आसमाने में थूकबो तो मुंह पे आई, डेट मीन्स उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो खुद ही फंसेंगे, दूसरे नहीं फंसेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगा, हाँ मोट के भईने गधा, डेट मीन्स की स्वच्छंद व्यक्ति जिसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो, इसलिए वो मनमोजी काम करता है, इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ई कड़ावे तो ऊ घुटावे, ई कड़ावे तो ऊ घुटावे, इसका क्या है, गहरी यारी, मतलब कि बहुत ही गहरी यारी होती है दो लोगों के बीच में, जैसे कि जब दो लोग किसी चीज को लेकर किसी को गधा बनाते हैं गांव में, तो बोलते हैं कि ई कढ़ावता तू घुटावता रहो, बोलते हैं ना। ठीक ऐसे ही जो है कि इस भावार्थ का मतलब है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आदर गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ के ले आवे ढेला, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा काम करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, आन के धन पर कनवा राजा, आन के धन पर कनवा राजा, इसका मतलब क्या होता है, दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार समझना। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, इडिल मिडिल के छोड़ आस घर पुरपा गौड़ घास, गांव में वो लोग बोलते हैं ना, इडिल मिडिल के छोड़ आस अथर पुरपा गौड़ घास, तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ने में मन ना लगे तो कोई और काम करना ही अच्छा है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, ये छौरी ये गांव पूरे छौड़ी कौन गांव, पूछे छौड़ी कौन गांव, ठीक है, ये छौड़ी ये गांव अब पूछे छौड़ी कौन गांव, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझ के अनजान बनना, मतलब कोई इंसान जाता है उसी गांव का हो और फिर दूसरे अपने गांव के लोग से पूछे कि बताइए समथिंग जो है कि गांव कहाँ पे है, तो इसके लिए ये प्रोवर्ब यूज करते हैं कि ये छौड़ी ये गांव अब पूछे छौड़ी कौन गांव। नेक्स्ट हमारा क्या है, उखड़े बार नाही औरी बरियार नाव ना खाओ नाव, इसका मतलब क्या है, मिट्टी के शेर बनावटी वीर, मतलब जो मिट्टी के शेर होते हैं बनावटी वीर होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, ऊखी बहुत मीठा ला तो ओमे कीड़ा पड़ी जाले कुली, ठीक है, ये भी हमारा मैथिली का एक प्रोवर्ब है जिसमें बोला जा गया है कि ऊखी बहुत ऊख जब बहुत मीठा हो जाता है तो उसमें कीड़े बढ़ जाते हैं, मतलब कि संबंध की एक सीमा होना चाहिए किसी के साथ, अगर संबंध कुछ ज्यादा बन जाए, ठीक है, तो उसमें जो संबंध की जो मिठास होती है वो खत्म हो जाती है। ककरी के चोर फांसी के सजा, ठीक है, मतलब ककरी के चोर फांसी की सजा, मतलब छोटे गुनाह की बड़ी सजा, कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो कि आगामी आने वाले पेपर में जितने भी हमारे प्रोवर्ब्स आएंगे, इसमें से कोई एक ना एक आपके पेपर में जरूर होगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। एक मुट्ठी लाई बरखा ओनिए बिलाई, ये तो बहुत फेमस है, बहुत बच्चे जो है कि बारिश आते हैं तो छतों पे खड़े हो जाएंगे और चिल्ला चिल्ला के बोलते थे छोटे पे हम लोग कि एक मुट्ठी लाई बरखा ओनिए बिलाई, एक मुट्ठी लाई बरखा ओनिए बिलाई, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी मात्रा में, ठीक है। उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भी का निदान, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भी का निदान, दैट मीन्स कि दादा परदादा के समय में सबसे अच्छा खेती करना, उसके बाद व्यापार करना और उसके बाद नौकरी, और सबसे गया गुजरा काम था भीख मांगना माना जाता था, ठीक है, कुछ इसमें वर्क को क्लासिफाइड किया गया है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, उधियाए सतुआ पीतर के धान, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अनुपयोगी खराब वस्तु दूसरे को देना, ठीक है। एक हाथ के कुकरी और ये 9 हाथ के बिया, इसका मतलब क्या है, अफवाह असत्य बात या किसी छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, इसका भावार्थ है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कनवा के देखी के अकिया फूटे और ये कनवा बिना रहलो न जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा ऐसे व्यक्ति से घृणा करना जिसके बिना काम ना चले। कफन में जेब ना दफन में भेव, इसका इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, कफन में जेब ना दफन में भेव, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार।
इतना बढ़ाई और ही फटही रजाई, ठीक है, इतना बढ़ाई और ही फटही रजाई, इस भावार्थ का मतलब, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, उस योग्य ना होने पर भी अपने को उससे बड़ा बढ़ चढ़कर बताना, ठीक है, उसके योग्य ना हो फिर भी आप अपने को बढ़ा चढ़कर पढ़ाई करना, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका एक और बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, उधो के लेना ना माधो के देना, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब पे कौन से यूज करते हैं लोग यहाँ पे, क्या बोलते हैं, उधो के लेना ना माधो के देना, मतलब अलग अलग रहना। नेक्स्ट इसमें क्या हमारा, उपास से मेहरी के झूठ भला, उपास से मेहरी के झूठ भला, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कुछ ना होने से कुछ होना भी ठीक है। ओखर में हाथ मूसर के देनी दोष, मतलब नाच ना आने आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी गलती को दूसरों पर थोपना। कबो घानी घना, कबो मुठी चना, कबो उहू मना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को कभी बहुत इज्जत देना और कभी अपमान करना, ठीक है, अपमान करना, सब दिन होते ना एक समान। इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, कर्जा के खाइल और पुअरा के तापल बरोबरे है, बहुत लोग बोलते हैं, मतलब कि कर्जा लेना अच्छा नहीं होता है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, करनी न धरनी, धियवा ओट भी दुरनी, इसका मतलब क्या होता है, कुछ काम भी ना करना और नखरे भी दिखाना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओरवानी पे पानी, अब बडेरी ना ही चढ़ेला, दैट मीन्स कि इसका भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, असंभव या विपरीत काम। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या हमारा, कि ऊपर से तो मिला और भीतर फाके तीर, मतलब कि धोखेबाज चीटर टाइप का कोई इंसान होता है, उसके लिए प्रोवर्ब यूज किया जाता है, बोलते हैं लोग, बहुत ही गांव में बोलते हैं, कि ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीर, एक कुकुर तू काहे दूबर और दू घर के आवाजाई, ये बहुत ही फेमस ये प्रोवर्ब है, गांव में लोग बोलते हैं कि एक कुकुर तू काहे दूबर दू घर के आवाजाई, तो इसका मतलब क्या होता है, धोबी की कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब धोबी का जो कुत्ता होता है ना घर का होता है ना घाट का होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें ओस के चटला से प्यास ना मिटी, डेट मीन्स कि ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा हो और आपको मिले थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं, हम उसको वहाँ पे प्रोवर्ब क्या यूज करते हैं, बोलते हैं ऊँट के चटला से प्यास न मिटे, और वहां पे उसको एक और यूज करते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, ए माटी, एक एक घंटा मांगे तो 100 शेर औरी, और दिन भर मांगे तो 100 शेर, डेट मीन्स की मेहनत के बाद भी उन्नति ना होना, डेट मीन्स की बात, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपके घर वाले क्या बोल सकते हैं, जो ओल्ड लोग हैं, बोलते हैं कि 1 घंटा मांगे तो 100 शेर औरी, और दिन भर मांगे तो 100 शेर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, करम फूटे तो फटे व्यवहार, करम फूटे तो फटे व्यवहार, प्रोवर्ब का मतलब क्या है, अभागा, डेट मीन्स की जो भाग्य से अच्छा ना हो। क ख ग घ के लूर ना दे माई पोथी, ठीक बा, एक बहुत ही फेमस है ये, ठीक है, बच्चे से पढ़ने जाते हैं गाँव में तो ये यूज करते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं कि क ख घ के लूर ना दे माई पोथी, मतलब कि औकात से अधिक मांग रखते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें हमारा क्या है, करब के तनो लाकी उपाय, विधि के लिखवल भाव न जाई, ये देखिए बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, लोग इसको यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो भाग्य में होता है वो होकर रहेगा, ठीक है, जो किसी के भाग्य में होता है वही होता है, तो इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, करब केतनी केतनो लाकी उपाय, विधि के लिखल भाव न जाई, कुछ लोग अपने भाग्य की चीजों को छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट था ना, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब हैं हमारे, ठीक है, जो आगामी होने वाले 17 बीपीएससी है उसके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, और इसके बाद से यदि आप लोग बोलोगे तो हम जो इन प्रोवर्ब पे एक जो है कि एक एक जो एक अच्छा खासा एक मॉडल ऐसे भी आपको दे देंगे बनाने के लिए, तो यदि आप लोगों को इसकी जरूरत होगी तो आप कमेंट में जरूर हमें बता दीजिएगा, तो हम इसको जो है कि डे टू डे एक या दो ऐसे एक प्रिपेयर करके जो मॉडल फॉर्म में हो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब बाकी इस पीडीएफ का, इसका जो है ना लिंक, आपको जो है कि इस पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से जाके आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मेहनत के बदले में आप लोग से एक लाइक, ठीक है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर मिल सकता है हर एक इंसान से जिसको इससे फायदा हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।